में लेटरल एंट्री पर एनडीए में दो भाग दिख रहा है। जेडीयू और लोक जनशक्ति रामविलास चिराग पासवान की पार्टी ने इसका विरोध किया है, क्या कहेंगे? कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में आरक्षण समाप्त करना चाहती है। ये बात लालू जी लगातार आगाह करते रहे, तेजस्वी जी लगातार आगाह करते रहे। अब संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से लेटर एंट्री सीधी भर्ती होगी आईएएस अधिकारियों के लिए। तो सोच लीजिए कि जहां 50 और 55 पदों पर सीधी भर्ती होगी लेटर एंट्री के माध्यम से, तो आरक्षण तो समाप्त हो गया। अगर आरक्षण का लाभ नहीं मिला तो वो लोग आएंगे, वंचित लोग तो नहीं आएंगे। लगभग 22 से 23 अधिकार बनता है एससी, एसटी और ओबीसी का, लेकिन उन्होंने सीधी भर्ती का रास्ता चुना ताकि आरक्षण को समाप्त किया जाए। और इस कृत्य में जनता दल यू सहित उन सभी पार्टियां जो अपने आप को कहती है कि हम आरक्षण का समर्थक करने वाले हैं, वो सब बेनकाब हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के पाप में शामिल है। लेकिन चिराग पासवान हो या फिर जनता दल यूनाइटेड, ये दोनों ने इसका विरोध किया, बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए। मुंह से विरोध करने से नहीं होता। किसके बल पर हो रहा है? किसके बल पर सत्ता चल रहा है देश में? सत्ता की अगर चाबी नीतीश कुमार के पास है तो नीतीश कुमार उन हर पापों के बराबर के उसमें भागीदार हैं जिन पापों को भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आरक्षण समाप्त कर रही है, लेटर एंट्री के माध्यम से सीधी भर्तियां करने जा रही है, और उसका दुष्परिणाम किसको भुगतना पड़ेगा? जो लोग आरक्षण के दायरे में आते हैं। वो कौन है? वो जो बहुजातवादी कौन है? ओबीसी है, एससी, एसटी है। इसको समाप्त करने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट में आज कोलकाता के आरजीकर कॉलेज में जो घटना है उसको लेकर सुनवाई होने वाली है। तो उच्चतम न्यायालय के और जो सुनवाई है वो तो सुनवाई होंगी, वो तो न्यायिक निर्णय है, न्यायिक पद्धति है, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है। लेकिन हम एक बात लगातार कहते हैं कि चाहे वो कोई भी हो, जो कुकृत्य को अंजाम दिया है उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी पूरे तौर पर इसको गंभीरता से लिया है। लेकिन जो लोग है तो वह मचा रहे हैं, रेफ रेफ में फ़र्क समझते हैं, वह बात उनके लिए है कि बिहार में जहां दर्जनों रेप होता है गरीब मासूम बच्चियों का, वहां पर लोग चुप्पी क्यों? क्या रेफ रेफ में अंतर होता है? गरीब अमीर में अंतर कर रहे हैं आप? पिछड़ा, दलित और जो लोग हैं उनके अगर बाल बच्चों का रेप हो रहा है तो आप तो चुप्पी साध रहे हो। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर अस्पताल में भ्रष्टाचार के आरोपी की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया। एसआईटी का गठन कर दिया पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर कॉलेज में जो घटना है उसको लेकर। बिल्कुल, एसआईटी गठित कर करके जो मूल कल्प्रीट हैं उनको हर हाल में सजा मुकर्रर की जानी चाहिए। और इस पर सरकार गंभीर रही है और गंभीर है। पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी गैर भाजपा शासित राज्यों में किसी मुद्दों को लेकर जितना है तो वह मचाती है, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में जहां गुंडागर्दी की प्रकाष्ठा है, हाथरस जैसी घटनाओं पर चुप्पी साधने वाली भारतीय जनता पार्टी इन दिनों राग अलाप रही है। पीएम मोदी 21 अगस्त को पोलैंड और